हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में जोरदार तरीके से लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं, जो बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गैस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वैद्युत फ्लक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, और इस फॉर्मूले के ऊपर दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और दोनों टाइप मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, आखिर क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि किसी वर्गाकार पृष्ठ की भुजा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अर्थात हमारे पास एक पृष्ठ है जो कि वर्गाकार है, जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है। यदि 2 गुणित 10⁵ न्यूटन पर कूलाम का एक समान वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसकी हमें गणना करना है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E बराबर इसमें दिया गया है 2 गुणित 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, और इस वर्गाकार जो पृष्ठ है इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, और यह जो वैद्युत फ्लक्स होता है इसमें हमें एरिया रखना पड़ता है, जो पृष्ठ होता है। ठीक है, उसका तो एरिया इस वर्गाकार पृष्ठ का क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अर्थात ये स्क्वायर। ठीक है, और भुजा आपके पास दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा करेंगे। ठीक है, या फिर 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये आपका एरिया है। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं प्यारे दोस्तों कि जो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा, क्या होता है, EA cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमें आपके पास वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, क्षेत्रफल वेक्टर दिया गया है, क्षेत्रफल वेक्टर हमने निकाल लिया है। अब बारी आती है थीटा की, तो आइए ये जो थीटा दिया गया है क्वेश्चन में, क्या यही यहाँ पर रखना है। आइए आपको हम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। मान लेते हैं ये आपका क्या है, आपके पास ये वर्गाकार पृष्ठ है। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अब इसका हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो पृष्ठ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, एरिया वेक्टर। ठीक है, जो कि इस पृष्ठ पर क्या है, परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और इस थीटा का मतलब गाइस समझ लीजिए, ये थीटा जो होता है वो क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है। ठीक है, जबकि ये क्वेश्चन में जो कोण दिया गया है वो वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच का कोण दिया गया है। ठीक है, और हमें रखना है वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे कि इसी 30 डिग्री को यहाँ पर क्वेश्चन में रख देंगे और उनका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, मान लेते हैं ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और इस वैद्युत क्षेत्र जो है वो पृष्ठ के साथ कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपका पूरा 90 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है। ठीक है, इसमें से ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा गाइज, 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और यही कोण हमें यहाँ पर रखना होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए अब हम फार्मूले में रख देते हैं सारी वैल्यू और आपका आंसर छलक के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर लिखते हैं कि थीटा हमने निकाला कितना या 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दिया गया 2 गुणित 10⁵ और एरिया वेक्टर कितना हमने निकाला है, 4 इंटू 10 के पावर कितना, -4। ठीक है, और कॉस थीटा की जगह कितना लेंगे, 60 डिग्री। ठीक है, आइए अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, आंसर हमारा निकल आएगा। तो 4 दूनी 8 कर देंगे और इसको जब आपस में क्लब कर देंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार से में तो घात जुड़ जाएगा, तो 5 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, और कास 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, 2 से जब 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 बार में जाएगा, तो इस तरह हमारा 4 दहा में 40 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी ये आंसर आपका अधूरा है, क्योंकि यहाँ पर आपको मात्रक लिखना पड़ेगा, नहीं तो आधा नंबर क्या करेगा आपका
एग्जामिनर माइनस कर लेगा। ठीक है, मात्रक क्या होगा, आइए इसके फॉर्मूले से ही पूछते हैं। ठीक है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, पर मतलब बटा, और ये आपका क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का। ठीक है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम इसकी सेकेंड वैरायटी देखते हैं, जो कि इससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अदिश गुणन करने आता है ना, लिटरली बता रहा हूँ, फोड़ दोगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पृष्ठ की क्षेत्रफल सदिश जो कि वेक्टर फॉर्म में दिया गया इतना मीटर स्क्वायर है, और पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र का मान वेक्टर फॉर्म में इतना न्यूटन पर कूलाम दिया गया है जो कि होकर गुजरता है, तो पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स की हमें गणना करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो चीज़ हमको दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास एरिया वेक्टर दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, कितना की दिया गया है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं दोस्तों कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, इसका फार्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, कहने का मतलब कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का ये डॉट प्रोडक्ट होता है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपका छलक कर बाहर आ जाएगा। वेक्टर ई दिया गया है फ्रेंड्स, कितना दिया गया है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर ए कितना दिया गया है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, अब क्या करना है, अदिश गुणन, कहने का मतलब डॉट प्रोडक्ट कर लेना है इन दोनों का, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो i का i के साथ करेंगे, j का j के साथ और k का k के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा, उसी प्रकार j का j के साथ करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 2 का गुणा k में करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और लास्ट में सभी को जोड़ लेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 2 5 2 7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर वही बात यहाँ पर आप मात्रक लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपका नंबर काट लेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम इसका क्या हो जाएगा, मात्रक, यही इसका फाइनली कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये दोनों क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।